प्रचार में कहा कि दिल्ली में रहने वाले हर झुग्गी वाले को मकान मिलेगा। पूरी दिल्ली में गरीबों को कार्ड दिए गए जिस पे लिखा था जहां झुग्गी वहीं मकान। मोदी जी ने दिल्ली चुनाव से पहले खुद वादा किया कि जब तक मकान नहीं मिलेगा एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पिछले 6 महीने से जब से भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार बनी है, एक के बाद एक दिल्ली के गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामने आ गई कि वो ये नहीं कह रहे थे कि जहां झुग्गी है वहां मकान देंगे। वो तो वास्तव में कह रहे थे कि जहां झुग्गी है उसको मैदान बना देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामने आई है। पिछले 6 महीने में मदरासी कैंप में बुलडोजर चला, भूमिहीन कैंप में बुलडोजर चला, वजीरपुर में बुलडोजर चला, जेलरवाला बाग में बुलडोजर चला, गोकुलपुर में बुलडोजर चला, कुछ दिन पहले मादीपुर के इलाके में बुलडोजर चला और अब 2 और झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो गई है। ये नोटिस है जो रेखा गुप्ता जी की अपनी विधानसभा शालीमार बाग के इंदिरा कैंप में लगवाया गया है। शालीमार बाग के इंदिरा कैंप में नोटिस लग गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर इस झुग्गी पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये वही रेखा गुप्ता जी हैं जो बार बार टीवी कैमरा के सामने आके कहती हैं कि एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा। उनकी विधानसभा में एक झुग्गी पर बुलडोजर चल गया है और दूसरी झुग्गी पर बुलडोजर चलने वाला है। ये गरीब जो इंदिरा कैंप में रहते हैं वो दिल्ली में आज नहीं आए हैं। उनको 1990 के दशक में ये झुग्गियां तब की दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई थी। ये कार्ड दिए गए थे और साथ में अपनी झुग्गी के ये टोकन दिए गए थे। ये 1990 के टोकन हैं, यानी 35 साल से भी ज्यादा ये गरीब दिल्ली में रह रहे हैं। और आज रेखा गुप्ता जी और उनकी 4 इंजन की सरकार उनके घरों पर बुलडोजर चलाने वाली है। उसी तरह से जीटी रोड शहादरा में लाल बाग की झुग्गी पर नोटिस लग गया है कि 31 जुलाई को इस झुग्गी पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। यहां पर भी लाल बाग में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के 1990 के अलॉटमेंट कार्ड्स, आईडी कार्ड्स लोगों के पास हैं। यानी 1990 से ये लोग दिल्ली में रह रहे हैं जो लाल बाग की झुग्गी में रहते हैं। 1990 से लेके आज तक किसी भी सरकार ने इनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलाया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार आई है तो एक के बाद एक गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि गरीबों की ताकत को कम मत समझो। जो गरीब हैं उनकी मेहनत से दिल्ली चलती है। वो आपके घरों में काम करते हैं, वो ऑटो चलाते हैं, वो रिक्शा चलाते हैं, वो दुकानों में काम करते हैं, वो फैक्ट्री में काम करते हैं, वो बस चलाते हैं, वो गाड़ी चलाते हैं और इन गरीबों की मेहनत की वजह से आज दिल्ली चलती है।
अगर आपने गरीबों के घरों को तोड़ने की कोशिश करी तो यही लोग जो दिल्ली को चलाने का काम करते हैं अब दिल्ली को रोकने का काम करेंगे, आपके खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे। और आम आदमी पार्टी पहले भी दिल्ली के गरीबों के हक की लड़ाई लड़ती आई है, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते आएंगे। इन झुग्गियों को बचाने के लिए हम सड़क पर संघर्ष करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे और संसद में भी और विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को ये झुग्गियां तोड़ने नहीं देंगे। अब मैं चाहती हूं कि वंदना कुमारी जी, जो शालीमार बाग से हमारी पूर्व विधायक हैं, वो अपनी बात रखें। मैं शालीमार बाग इंदिरा कैंप में कल अचानक से अफरा तफरी मच गई और लगभग 2 बजे के करीब एक नोटिस चिपकाई गई। नोटिस में बस लिखा था जो 15 दिन के अंदर आप लोग अपना मकान खाली कर लीजिए। 23/7 को ये नोटिस चिपकाई गई और तुरंत उनको कहा गया जो कि अपना मकान 15 दिन के अंदर आप लोग खाली कर लीजिए। लोगों में अफरा तफरी मची। वहां पे जाने पे लोग इतने बिलख रहे थे, लोग इतने परेशान थे, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था जो ये 15 दिन में हम सब करें क्या। तो जहां उसी विधानसभा में रेखा गुप्ता जी रहती हैं और रेखा गुप्ता जी की विधानसभा में बार बार हम सबके बीच आके कहती हैं जो हम एक भी झुग्गियां नहीं टूटने देंगे। और आज उन्हीं की विधानसभा में पहले भी उन्होंने तोड़ रखा झुग्गियों में बुलडोजर चलाया और आज भी इंदिरा कैंप में 15 दिन बाद लोगों को एक इंफॉर्मेशन है, लोगों में दहशत है, लोग परेशान हैं जो 15 दिन बाद बुलडोजर चलेगी तो हम सब कहाँ जाएंगे। तो ये बुलडोजर चलाने की राजनीति, गरीब विरोधी भाजपा की राजनीति, शालीमार बाग में एक भी झुग्गियां बुलडोजर नहीं चल सकती। ये मैं आज आप सबके माध्यम से भाजपा के साथियों को बताना चाहती हूँ, रेखा गुप्ता जी को बताना चाहती हूँ, जो आम आदमी पार्टी शुरू से गरीब के साथ रही है, झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ रही है और उनको जब भी शिफ्ट करना हो तो पहले उनको पक्का मकान दिया जाए, तब उनको जब सरकार की अगर कोई जरूरत होती है, कोई पॉलिसी होती है, उसके लिए उनको पहले पक्का मकान देना होता है। और जस्ट उसी के बगल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में हम सब ने झुग्गियों को शिफ्ट किया है और वहां पर हम सब ने पक्का मकान देकर और बहुत इज्जत के साथ उन सबको अपने अपने मकान में शिफ्ट किया था। तो इसी तरह से आगे भी झुग्गियों में एक भी झुग्गियों में बुलडोजर चलेगी तो आम आदमी पार्टी और पूरी टीम, अरविंद केजरीवाल जी की पूरी टीम उन गरीब के साथ खड़ी है। जय हिंद, जय भारत। अब मैं चाहूंगी, ये इंदिरा कैंप हमारे वार्ड 55 में आता है और जब हम कल यहाँ पहुंचे नोटिस करने के बाद तो वहां लोगों के बीच बहुत मायूसी थी और उन्होंने हम सबसे एक ही बात कहा कि भाई मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि दिल्ली की एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, जहां झुग्गी वही मकान। तो हर एक माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा जितने भी थे सभी ने बहुत मायूस थे। किसी के घर में कल खाना नहीं बना, सब पूरी रात रो रहे थे, परेशान थे, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। लेकिन हम सब वहां पहुंचे, हमने अपने शीर्ष नेताओं से बात किया और आज आपके सामने आए हैं कि पूरी दिल्ली में जो हो रहा है और ये विधानसभा रेखा गुप्ता जी की विधानसभा है और खासकर टारगेट गरीब लोगों को किया जा रहा है और साथ साथ वहां मोस्टली पूर्वांचल के लोग हैं और अभी बिहार के अंदर चुनाव है और वहां पे लोग बोल रहे थे कि हम सब वहां भी संपर्क में अपने लोगों के बीच में रहते हैं और वो जानबूझ के यहाँ पे बिहार और यूपी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो पूर्वांचल के लोगों को परेशान करने की एक जो उनकी पॉलिसी है पूरे दिल्ली के अंदर और उनके प्रवक्ताओं ने बयान भी दिए थे अफसर पूर्वांचल के समाज के लोगों के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति भाजपा के लिए बहुत नुकसानदायक होगी और हम सब और हमारी पूरी पार्टी, हम अपने सभी नेताओं के साथ मिलकर पूरी लड़ाई झुग्गी वासियों के लिए लड़ेंगे और उनके एक भी झुग्गी को तोड़ने नहीं देंगे शालीमार बाग के अंदर। अब मैं चाहती हूँ कि शिवानी, रोहतास नगर विधानसभा में रोहतास नगर वार्ड में ही कल 4 बजे के तकरीबन ये इस तरीके का नोटिस वहां पर लगाया गया
कि 31 तारीख तक आप सभी को अपनी झुग्गियों को खाली करना पड़ेगा। और जब ये नोटिस वहां पर लगाया गया तो मेरे पास वहां से बहुत सारे लोग, उनके मल्टीपल कॉल्स आए कि मैडम हमें बहुत डर लग रहा है कि यहाँ पे ये अब हमें इस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है कि अगर आपने झुग्गियां खाली नहीं करी तो जैसे पूरी दिल्ली में बुलडोजर चलाया जा रहा है वैसे ही लाल बाग की झुग्गियों में भी इसी तरीके से बुलडोजर चलाकर आपको भी आपके घर से बेघर कर दिया जाएगा। और आज सुबह मैं वहां पर होकर भी आई तो मैं आपको वहां की घटना बताती हूँ कि एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, उसने मुझसे बोला कि दीदी आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हमारा घर टूट जाएगा तो हमारे जो स्कूल है जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो फिर हम अपने स्कूल कौन से स्कूल जाएंगे। तो मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहूंगी कि आप इस देश के भविष्य को किस और अंधकार में धकेल रहे हैं, उनके घरों को तोड़ रहे हैं। पूरी भाजपा सरकार को गरीबों के बच्चों की और गरीबों की हाय लगेगी कि वो इस तरीके से बुलडोजर चला के उनके घरों को बेघर कर रहे हैं। ये वही झुग्गियां हैं, ये लाल बाग की वही झुग्गियां हैं जहां पर उनके सांसद, उनके विधायक, उनके मंत्रियों ने आकर रात को प्रवास किया था। उन्होंने वहीं पर बैठकर उन बच्चों के साथ कैरम खेला था। मैं पूछना चाहती हूँ उन्हीं विधायकों, उन्हीं सांसदों से कि आज वो लोग कहाँ हैं, आज वो लोग इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे हैं और गरीबों को क्यों वो बेघर कर रहे हैं। आज वहां पर सभी इतने ज्यादा परेशान और मायूस हैं। तो अभी जैसे कि मैम ने बताया तो मैं हमारी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम सब गरीबों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और अपनी लड़ाई और गरीबों की लड़ाई अंत तक लड़ेंगे और भाजपा के इस तानाशाही के खिलाफ हमेशा हम लोग गरीबों के साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू। जो आपने दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि उनका टेक्निकल ऑडिट होगा, आरोप यह है कि ढंग से काम नहीं कर रहे थे, दादा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पिछले 10 साल से अपनी नाकामी के लिए नेहरू जी को दोषी ठहरा रही है कि कोई भी काम नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाहरलाल नेहरू जी पे आरोप लगाती है। क्यों? क्योंकि काम उन्हें करना नहीं है, काम करना आता नहीं है। एक ही उनका एजेंडा है कि अपने दोस्तों को देश में और विदेश में कहां से कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएं। उसी तरह से केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए रेखा गुप्ता जी की दिल्ली सरकार भी कोई काम करने का इरादा नहीं रखती है। पिछले 6 महीने में इस सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 95% समय अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, आतिशी को गाली देने का काम करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूं कि दिल्ली वालों ने आपको जनादेश देकर आपकी 4 इंजन की सरकार बनाई है। अब बहानेबाजी बंद करिए। फरवरी में कहते हैं कि इस साल दिल्ली की सड़कों पे पानी नहीं भरेगा क्योंकि अब भाजपा की सरकार आ गई है, लेकिन इस बार कम बारिश होने के बाद भी दिल्ली के ऐसे ऐसे इलाकों में घुटनों घुटनों तक, कमर तक पानी भर गया जहां पे आज तक कभी पानी नहीं भरा। पूरी दिल्ली को स्विमिंग पूल बना दिया रेखा गुप्ता जी ने। और जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं जी अरविंद केजरीवाल की गलती है, आम आदमी पार्टी की गलती है। तो मैं रेखा गुप्ता जी से ये कहूंगी कि दिल्ली के लोगों के जनादेश का सम्मान कीजिए और उस सम्मान के तहत काम करिए, बहाने मत बनाइए। क्या है क्योंकि बहुत से जो नोटिस लगे हुए हैं उन पर स्टैंप भी यहाँ पे उस तरीके का नहीं है जो चीज देखा जाए अपनी जगह पर स्टैंप है। इस पे आप देख सकते हैं, इस पे रेलवेज का स्टैंप लगा हुआ है, ये ओरिजिनल। इस पे ये फोटोकॉपी है, ये एक ओरिजिनल नोटिस है। इस पे रेलवे का स्टैंप भी लगा हुआ है और ये साइंड भी है वरिष्ठ खंड अभियंता से। और दूसरा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कई लोगों को शिकायत करी गई जहाँ पर भूमि कैंप में तोड़ा गया था, वहाँ पर लोगों को नोटिस आ गए कि उनकी वोट काटी जाए। इसको किस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी उससे बात हुई?
भारतीय जनता पार्टी गरीबों से नफरत करती है। वो उनके घर छीनना चाहती है, उनका रोजगार छीनना चाहती है और अब उनके वोट का अधिकार भी छीनना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। लेकिन जहां जहां पर भी ऐसा नोटिस आ रहा है वहां पर वकीलों के माध्यम से हम उसका लीगल जवाब दे रहे हैं और जहां पर भी भूमिहीन कैंप के निवासी शिफ्ट हुए हैं सबके वोटर आईडी कार्ड्स को शिफ्ट करवा के उनके वोट के अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे।